हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग योग से होती है। योग अंकल उनके साथ जिरसिया के घर पर आई हुई थी उसके सारे कपड़े देने के लिए। वो अंकल उनको जाने से मना करती है और खुद अंदर जाने के लिए कहती है। जब वो अंदर जाती है तो सारे कपड़े देती है, साथ ये भी बताती है कि ये जिरसिया को उसकी कंपनी की तरफ से एज अ गिफ्ट मिला है। ग्रैनी जब कपड़ों को देखती है तो बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं, जिस पर ग्रैनी को बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि जिरसिया को ऐसी करेंसी कंपनी में जॉब मिल गई है जो उसे इतने सारे कपड़े मिल रहे हैं, वो भी इतने महंगे महंगे। वे योग से कहता है कि जब उसकी सिस्टर आएगी तब वो इन कपड़ों के बारे में उसे बता देगा। अब वहाँ से योग जाने वाली थी, लेकिन वो सुन लेती है कि ग्रैनी ने उसे सल्टी गर्ल कहा है, जिसे सुन करके बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। जिस योग के फेस पे अभी कुछ टाइम पहले खुशी थी तो वहीं वो उदासी में बदल जाती है। अंकल उन पूछते भी हैं, जिस पर योग का कहना था कोई उसे कुछ भी बुला सकता है, ऑफ कोर्स वो है ही उसे लायक, वो दूसरों वुमेन से डिफरेंट है। तो वहीं पर अंकल उन योग से कहते हैं कि वो उन्हें उनकी नज़रिए से देखे, दुनिया की नज़र से नहीं। इट ने जिरसिया के लिए खाना भी पैक करवाया था। अब जिरसिया कहती है कि टाइम ज़्यादा हो गया है, मुझे घर जाना है। इट कहता है कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। जिरसिया ना बोलती है। तभी वहाँ पर इट को कुछ लोगों पर डाउट होता है एंड देन उसके बाद वो जिरसिया को लेकर के बाहर जल्दी जल्दी जाने लगता है। जिरसिया पूछने लगती है इतनी जल्दी में क्यों हो। तभी वहाँ पर कुछ लोगों की एंट्री हो जाती है। इट जिरसिया से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, जिस पर जिरसिया कहती है कि इस तरह तुम्हें अकेला छोड़ करके तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, और वैसे भी ये लोग अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तभी इट के साथ उन गुंडों की फाइट होने लगती है, जहाँ पर इट खुद को तो प्रोटेक्ट करता है, साथ ही वो जिरसिया को भी प्रोटेक्ट करता है। तभी उनमें से एक पर्सन जिरसिया को गन पॉइंट पर रखता है और इट से उसकी गन फेंकने के लिए कहता है, जिस पर इट वैसे ही करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है जब अंकल उन और योग पहुँचते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि इट और जिरसिया दोनों पहले ही जा चुके हैं। अगली सीन में अंकल उनको दिखाया जाता है जिस बंदे ने जिरसिया को टारगेट बनाया था। अब यहाँ पर उन्होंने ही उस बंदे को अपना टारगेट बना लिया था और उसके कहने पर उसके सारे बंदे भी वहाँ से चले जाते हैं। जिरसिया अकेले घर जाने वाली थी, लेकिन इट उसे अकेले नहीं छोड़ना चाह रहा था। इसी वजह से इट जिरसिया को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है। जिरसिया को शांत देखकर इट उससे पूछता है क्या डिसाइड कर रही हो जॉब छोड़ने के लिए। इस पर जिरसिया कहती है नहीं, जॉब छोड़ने के बारे में तो मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं। वैसे तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर सच बताऊँ उस वक्त मेरे हाथों में गन रहती ना तो वो लोग की बैंड बजा देती। जिरसिया के कॉन्फिडेंस को देखते हुए इट उससे कहते हैं मान लो अगर उन लोगों ने मुझे हर्ट कर दिया होता तो तुम क्या करती। जिस पर जिरसिया कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। जिस पर इट कहता है तुम और मुझे प्रोटेक्ट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जिस पर जिरसिया कहती है अब अगले 3 महीनों तक मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ ना, तो अगले 3 महीनों तक देख लेना कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इट कहता है तुम्हारी बातों में मेरे लिए केयरिंग नज़र आ रही है, क्या सच में तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है। जिरसिया कहती है नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं, बट हाँ कॉन्फिडेंसली मैं एक बात कह सकती हूँ, अगर अगले इन 3 महीनों के बीच में मैंने तुम्हें कहीं प्रोटेक्ट नहीं किया तो अगले 3 महीनों की सैलरी जो तुमने मुझे एडवांस में दी है वो मैं रिटर्न कर दूंगी। जिस पर इट कहता है देखते हैं फिर। जिरसिया के घर देर से आने पर मॉम काफ़ी परेशान थी, तो वहीं पर ग्रैनी सारे न्यू कपड़े लेकर आ जाती हैं। ऐसी कौन सी कंपनी में जॉब तुम्हारी लगी है जो जॉब लगते ही कंपनी की तरफ से तुम्हें इतने महंगे महंगे तोहफे मिल रहे हैं। ग्रैनी को जिरसिया पे डाउट हो रहा था कि जिरसिया कहीं गलत तरीके से तो काम नहीं कर रही है। जिस पर जिरसिया ग्रैनी से कहती है कि मैं गलत तरीके से काम नहीं कर रही हूँ, मैं सच में किसी कंपनी में ही काम करती हूँ। और इट का विजिटिंग कार्ड शो करने वाली थी, लेकिन कार्ड तो वी ने ले लिया था। जिरसिया को कार्ड कहाँ से मिले। वी कहता है कि वो कार्ड मेरे पास है और वैसे भी मैंने उसे संभाल के रखा है। ग्रैनी अगर आपको देखना रहेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फ़ौरन आपके पास लेकर आ जाऊँगा। फिलहाल मैं अभी कहाँ पर रख दिया हूँ उसे, इसके बारे में मुझे खुद भी आइडिया नहीं। इधर मोई और मोंग का रोमांस चल रहा होता है। मोई मोंग से कहती है कि इस प्लानिंग के बीच में तुमने कोई सीक्रेट तो नहीं रखा है। मोंग कहता है सीक्रेट, वो भी तुमसे, बिल्कुल भी तो नहीं। इस पर मोई कहती है सीक्रेट रखना भी नहीं, क्योंकि अगर मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है जिसे मुझे जानना चाहिए था और मैं नहीं जान पाई, तो याद रखना मैं मोई हूँ। अगर मैं इट को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे साथ मिल सकती हूँ तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिरसिया के बदले हुए अंदाज की वजह से मॉम को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। इसी वजह से वो रूम में जाती हैं एंड विजिटिंग कार्ड को ढूंढने लगती हैं। विजिटिंग कार्ड के साथ साथ उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, जिसे देख करके वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती हैं कि जिरसिया के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। ये पैसे वही रहते हैं जो जिरसिया को एडवांस में मिले हुए थे 3 मंथ के लिए। जिरसिया जहाँ अपने काम में लगी हुई थी तो वहीं पर ईट आकर उसे बताता है कि एक मीटिंग की वजह से उसे अभी ईट के साथ जाना पड़ेगा। जिरसिया चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिरसिया की मॉम और वी दोनों उसी प्लेस पर अपने फूड को सेल करने के लिए आए हुए थे
जहाँ पर ईट की कंपनी थी। वी देख लेता है अपनी सिस्टर को ईट के साथ। देन कहीं मॉम ना देख लें, इस वजह से वो परेशान हो जाता है और एक्टिंग करने लगता है, मॉम मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है। कार में बैठने से पहले ईट जिरस्सी से कहता है, उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख करके मुझे एक चीज़ समझ में आई। और ये कहते हुए वो जिरस्सिया को एक नाइफ़ देता है। जिरस्सिया कहती है, ये नाइफ़ मेरे किस काम की? तब ईट कहता है, वैसे उस दिन तो तुम गन की बात कर रही थी ना, गन दे दूंगा तो कहीं गलती से तुम मुझे ही ना हर्ट कर दो, इसी वजह से ये नाइफ़ तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा, खुद की सेफ्टी के लिए फ़िलहाल इसे अपने पास रख लो। ईट की बातें सुन करके अंकल उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। दोनों वहाँ से जब चले जाते हैं तब वी कहता है, मॉम मेरा दर्द ठीक हो गया है, अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, क्योंकि उसने देख लिया है कि ईट और जिरस्सिया दोनों वहाँ से जा चुके थे। मॉम देख लेती है कि ये तो वही कंपनी है जहाँ पर उनकी बेटी काम किया करती है। ईट जिरस्सिया को लेकर के उसी पर्सन के पास आया था जिसकी फैक्ट्री में वो दोनों गए थे और उन दोनों ने देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर इलीगल तरीके से काम किया जा रहा है और ड्रग्स की सप्लाई भी की जा रही है। ईट जब उन्हें साफ मना करता है कि वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा तो वो ईट को जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। तो बदले में अंकल उन भी उस पर्सन पर गोली चलाने वाले थे। ईट के मना करने पर वो रुक जाते हैं। यहाँ पर ईट को दिखाया जाता है जो कि उस पर्सन को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहता है या जेल नहीं जाना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखे, ईट के मैटर में वो इंटरफेयर ना करे। अभी तो वो सिर्फ वॉर्न कर रहा है, आगे वो क्या कर देगा इसके बारे में उसे खुद भी आइडिया नहीं है। जिरस्सिया ईट से कहती है कि दिखने में वो अंकल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तुम्हारी धमकी देने पर भी मुझे लग नहीं रहा है कि वो तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर करना बंद करेंगे। जिरस्सिया कुछ और बोल पाती है उससे पहले वो अपनी मॉम और वी को अपने सामने ही देख लेती है। वो काफ़ी घबरा सी जाती है। मॉम जिरस्सिया से कहती है कि तुम घर चलो, जिस पर ईट कहता है कि जिरस्सिया को अभी और भी काम करने हैं। जिस पर जिरस्सिया की मॉम का कहना था, बॉस तुम हो, कंपनी तुम्हारी, अगर मुझे मालूम रहता तो मैं अपनी बेटी को कभी भी तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए परमिशन देती ही नहीं। और जिरस्सिया को फोर्सफुली वहाँ से लेकर के जाने लगती है। एक्चुअली पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जिरस्सिया की मॉम ईट की कंपनी से बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं और ईट अब जबकि उस कंपनी का प्रेसिडेंट है तो वो तो उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगती हैं और अपनी बेटी को लेकर के चली जाती है। तो वहीं पर ईट अंकल उनसे कहता है कि वो जिरस्सिया के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानकारी लें और जल्द से जल्द ईट को बताएं। नेक्स्ट सीन में जिरस्सिया को दिखाया जाता है जहाँ पर जिरस्सिया की मॉम उसकी अच्छी क्लास ले रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो कंपनी है? जिस पर जिरस्सिया कहती, मॉम मैं बताने वाली थी, विजिटिंग कार्ड भी आपको दिखाती लेकिन मुझे मिला नहीं। जिस पर जिरस्सिया की मॉम का कहना था, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। ग्रैनी भी आ जाती है और जिरस्सिया की मॉम से पूछती भी हैं कि किस मैटर पर वो जिरस्सिया को इतना अच्छा खासा सुना रही हैं। यहाँ पर जब ग्रैनी को मालूम पड़ता है कि जिरस्सिया ने उन सबसे झूठ कहा वो किस कंपनी में काम करती है, तब जब यहाँ पर ग्रैनी को मालूम पड़ता है कि जिरस्सिया ईट की कंपनी में काम करती है, उसके बाद क्या ग्रैनी इस तरीके से चेंज होती हैं कि जिरस्सिया को खुद भी यकीन नहीं आता है। ग्रैनी कहती हैं, अच्छी तो कंपनी है, जिरस्सिया जिस कंपनी में काम करने जा रही है वो कंपनी यहाँ की बेस्ट कंपनी है। अच्छा है ना, जिरस्सिया उस कंपनी में काम करेगी तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो कम से कम घर में भूखा तो मरना नहीं पड़ेगा। चलो फाइनली तुम्हारी बेटी ने कुछ तो अच्छा काम किया। अमाउंट सब बाहर ही रखा हुआ था क्योंकि जिरस्सिया की मॉम का कहना था कि वो अमाउंट ईट को रिटर्न कर दे जिरस्सिया जितनी जल्दी हो सके। तो वहीं पर ग्रैनी अमाउंट लेकर के चली जाती है। साथ ही वो जिरस्सिया को परमिशन भी दे देती है कि वो ईट की कंपनी में जाकर जॉब कर सकती है। आगे जिरस्सिया की मॉम काफ़ी अपसेट थी। जिरस्सिया और वी अपनी मॉम को मनाने के लिए आती हैं, जिस पर मॉम कहती है, अब मेरी परमिशन की तुम्हें क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी तुम्हारी ग्रैनी ने तो तुम्हें परमिशन दे ही दिया है ना। जिस पर जिरस्सिया सॉरी बोलती है सब कुछ छुपाने के लिए। अब जबकि ग्रैनी की परमिशन मिल गई है तो मॉम भी परमिशन दे ही देती हैं। साथ ही वो जिरस्सिया को वार्न भी करती हैं कि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करे और किसी भी चीज़ पर फोकस न करे। जिरस्सिया का कहना था कि उस कंपनी में काम करके वो बहुत जल्द वी की स्टडी भी कंप्लीट करवा लेगी। ईट की कहने की वजह से अंकल उन जिरस्सिया के बैकग्राउंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर लेकर आए थे और यहाँ पर वो ईट को बताते हैं कि जिरस्सिया के डैड की डेथ के बाद उसकी मॉम ने दूसरी शादी की और उनसे वी है। इसी वजह से वी की ग्रैनी सिर्फ वी को मानती हैं। जिरस्सिया से वो बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं। साथ ही अंकल उन ये भी बताते हैं कि जिरस्सिया के डैड किसी गैंगस्टर से बिलोंग करते थे। अब जिरस्सिया पीछे से सब कुछ सुन लेती है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ईट इस तरीके से उसकी जासूसी करवा रहा है। ईट देख लेता है कि जिरस्सिया ने सब कुछ सुन लिया है। इसी वजह से वो जिरस्सिया को मनाने के लिए जाता है। जिरस्सिया साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। कहता है, इसका मतलब तुम्हें परमिशन दे दी गई है मेरे साथ काम करने के लिए। जिरस्सिया बताती है कि परमिशन तो मिल गई है लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहूँगी। आखिर तुम होते कौन हो? मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए तुमने इतना सब कुछ कर दिया।
इट जीरसिया से कहता है कि उसने सिर्फ इस वजह से ये सब करवाया है क्योंकि यहाँ पर हर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। जीरसिया की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई थी, बस इसी वजह से इट जीरसिया को यहाँ पर चकमा दे देता है और जीरसिया भी इट के झांसे में आ जाती है। योक को अपने बार में कुछ लोग मिलते हैं जो कि इट को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, तो इसी वजह से वो इन सब के बारे में अंकल योक को जाकर के बता देती है कि कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि न्यू हैं और वो इट को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और कोई है जिसने उन्हें हायर किया है, लेकिन किसने मुझे नहीं मालूम है। अंकल उनमें से एक बंदे को अपने गन पॉइंट पर रखते हैं और उसे डरा धमका कर पूछने की कोशिश करते हैं कि किसने उन्हें हायर किया इट को जान से मार देने के लिए। इस पर वो बंदा उन्हें छोड़ने के लिए कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, और वैसे भी हम लोग नहीं जानते हैं कि किसने हमें हायर किया है, बस हाँ इतना मालूम है कि हमें टेंपल के पास बुलाया गया है अमाउंट लेने के लिए। इट जीरसिया को उसकी कैबिन में ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है तो पीछे से जीरसिया नाइफ़ निकालती है जो कि इट ने ही दिया था। अब यहाँ पर जीरसिया नाइफ़ को देखते हुए कहती है, अगर इस बॉस ने कुछ भी आनाकानी की या इसने मुझे हर्ट करने की कोशिश की ना, तो इस नाइफ़ को ना सबसे पहले उसे पे यूज़ करूँगी।